को डर लग रहा होगा कि एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। लेकिन देखिए, धन्यवाद देना चाहिए बिहार बोर्ड को कि आपको 50% के बदले यानी कि दोगुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, यानी कि आपको चांस मिलता है कि ऐसा आंसर लिखिए कि एग्जामिनर को सोचना पड़े कहाँ से इसका एक भी 95+ मार्क्स आया। वैसे मेरे 95 मार्क्स आया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा 95+ मार्क्स आया था। देखिए तो ला गया, बाप रे 95+ कैसे आ गया। देखिए 95 बहुत इजी से आ सकता है। देखिए आपको बता दूं कैसे लाया था मैं जो फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसके बाद से मैं रोहित भैया के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि रोशनी बनकर आए हमारे जिंदगी में, रोशनी बनकर आए हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरु को प्रणाम, ऐसे गुरु को प्रणाम जो जीरो से टपर तक का, जो जीरो से टपर तक पहुंचाने का सफर रखते हैं हुनर, जो जीरो से टपर तक पहुंचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे गुरु यानी कि हमारे रोहित भैया को सत नमन, सत दिल से प्रणाम। देखिए बोर्ड एग्जाम, ऐसा एग्जाम, इतना हल्का एग्जाम आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल एग्जाम है। ऐसा नॉर्मल एग्जाम तो छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम तो पास कर चुके हैं। आप लोगों को डर लग रहा होगा कि एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। लेकिन देखिए एग्जाम इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए आप फर्स्ट एग्जाम देंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि कैसे एग्जाम होता है। देखिए फर्स्ट एग्जाम मेरा ही बहुत बेकार एग्जाम गया था। फर्स्ट एग्जाम बहुत कम मार्क्स दिया है। तो देखिए एग्जाम में आपको डरना नहीं है। पहली बात यह है कि देखिए एग्जाम में बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, जो कुछ भी क्वेश्चन आता है आपको अच्छा से अटेम्प्ट करना है। देखिए नॉर्मल चीज, आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव है 50% ऑब्जेक्टिव है, कितना अच्छा। आपको धन्यवाद देना चाहिए बिहार बोर्ड को कि आपको 50% के बदले यानी कि दोगुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, यानी कि आपको चांस मिलता है कि आपको जो मन के वो बना सकते हैं। यानी कि आपको 50% मिलता है, 50% में से जो आपको 50 मार्क्स का बना सकते हैं। आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि आप 50 मार्क ला सकते हैं। ऐसे मैं भी लाया था 50 मार्क। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मेरा 2 सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आया था, यानी कि 95 मार्क्स आया था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा 95+ मार्क्स आया था। देखिए तो लाने के लिए तो इतना आसान से ला सकते हैं, कह सकते हैं कैसे आ गया, हम कह सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचते हो कैसे आ गया, बाप रे 95+ कैसे आ गया। देखिए 95 बहुत ईजी से आ सकता है। देखिए आपको बता दूं कैसे लाया था मैं जो फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या क्या किया था आपको, यानी कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स लाने के लिए क्या किया था। देखिए तो 95 में लाने के लिए सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव को कमांड किया, यानी ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव था मैं अच्छा से ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया। और रोहित भैया से बहुत ज्यादा हेल्प लिया, हमारे लिए भी रोहित भैया बहुत मेहनत किए, यानी कि 95+ मार्क्स लाया। देखिए तो मैं ऑब्जेक्टिव का कमांड किया, उसके बाद से मैंने जो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव होगा उसके बाद सब्जेक्टिव का मार्क होता है। यानी सब्जेक्टिव में आपको देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क्स में आपको 2 पॉइंट आंसर लिखना है। जो कुछ भी आंसर है उसको 2 भैया ही बताते हैं कि 2 पॉइंट आंसर लिखिए। आंसर लिखने के लिए देखिए आपको जैसा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही आंसर देना है आपको। जैसे मान लिया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नकार के पूछ रहा है तो स्नानागार के बारे में ही बताइए, यानी कि उसके विस्तार मत कीजिए। 2 मार्क्स से क्वेश्चन मिला तो 2 मार्क्स उस हिसाब से ही लिखिए जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग कर रहा है। वैसे मैं भी आंसर को लिखा था। ऐसा आंसर लिखिए कि एग्जामिनर को सोचना पड़े कहाँ से इसका एक भी मार्क्स काटूं। वैसे मेरे हाल में हुआ था, मैं वही सोच के गया था। मेरा एग्जामिनर 1 मार्क्स केवल सब्जेक्टिव में काटा था। कोई सोच सकता है 1 मार्क्स मेरा सब्जेक्टिव में काटा था। ऑब्जेक्टिव मेरा ही गलती था कि ऑब्जेक्टिव में 4 मार्क्स मेरा गलती कर गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव किसी का गलती नहीं होता है टॉपर का, लेकिन मेरा अफसोस कि मेरे जो बगल में था वो डिस्टर्ब मुझे कुछ कर दिया और मेरा 4 मार्क्स इसमें से कट गया और 1 मार्क्स सब्जेक्टिव में से कट गया, यानी कि 5 मार्क्स 100 में से कट गया, यानी कि मेरा 95 मार्क्स हिस्ट्री में आया था। और इसके लिए तो रोहित भैया की श्रेय जाता है सारा, यानी कि जो भी मेरा मार्क्स है उससे रोहित भैया का ही श्रेय जाता है। क्योंकि मैं सोचता था कि आर्ट बहुत आर्ट इतना आसान होता है, मैं सोचा कि घर से ही पढ़ लूँगा। तब बाद में पता चला कि रोहित भैया ये कोई पढ़ाता है यहाँ पर, तो मैं आया यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तब पता चला कि आर्ट कितना हार्ड होता है या इजी होता है, यहाँ से पढ़ना मैं स्टार्ट कर दिया।